दोस्तों, बात करते हैं ईरान और चीन की दोस्ती के बारे में। हाल ही में ईरान और चीन के बीच एक महत्वाकांक्षी डील हुई है जिस पर पूरी दुनिया की नज़रें हैं। ये एक व्यापारिक और राजनीतिक समझौता है जो अगले 25 सालों तक मान्य होगा। दोस्तों, इस समझौते से अलग मैं आपको बताना चाहूँगा कि ईरान ने भारत को अपने चाबहार रेल प्रोजेक्ट से अलग कर दिया है। दरअसल 2016 में जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तेहरान के दौरे पर थे, जब भारत और ईरान के बीच चाबहार रेल प्रोजेक्ट समझौता हुआ था, जिस पर ईरान के चाबहार पोर्ट से लेकर अफगानिस्तान के नज़दीक जहेदान तक 628 किलोमीटर का रेल लाइन बिछाना था, जिसको लेकर एक भारत और ईरान के बीच समझौता हुआ था। दरअसल ये समझौता भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के व्यापार के लिए पाकिस्तान भारत को जगह नहीं देता है, इसलिए ये समझौता भारत के लिए और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समझौते से, इस रेल प्रोजेक्ट से भारत ईरान और अफगानिस्तान से व्यापार को आगे बढ़ा सकता है। दोस्तों, इस डील में दो पहलू हैं। नंबर एक, सब स्ट्रक्चर यानी ज़मीन को ट्रैक के लिए तैयार करना, जिसकी जिम्मेदारी ईरान ने ली थी। और दूसरा सुपर स्ट्रक्चर यानी तैयार की हुई ज़मीन पर ट्रैक को बिछाना और रेक की जिम्मेदारी जो भारत की थी। लेकिन हाल ही में न्यूज़ आई है कि ईरान ने इस रेल प्रोजेक्ट से भारत को अलग कर दिया है और इसकी वजह भारत से मिलने वाले फंड में देरी बताया है। दरअसल ईरान और चीन के बीच जो 400 अरब डॉलर का समझौता हुआ है, उसके बाद ईरान से ये खबर आई है कि इसने भारत को अपने चाबहार रेल प्रोजेक्ट से अलग कर दिया है। दोस्तों, ईरान और चीन के बीच जो समझौता हुआ है वो अगले 25 वर्षों तक मान्य है, जिसमें ईरान चीन को बहुत सस्ती दर पर कच्चा तेल आयात करेगा। दोस्तों, ईरान और चीन के बीच जो समझौता हुआ है वो इस वक्त पर आया है जब पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी से जूझ रही है, और इस समझौते के अंतर्गत ईरान चीन को अगले 25 वर्षों तक बहुत कम रेट पर कच्चा तेल देगा, जब बदले में चीन ईरान में बड़े स्तर पर निवेश करेगा। दोस्तों, इस समझौते के मुताबिक चीन ईरान में कच्चे तेल और गैस उद्योग के लिए 280 अरब डॉलर का निवेश करेगा, जबकि ईरान में उत्पादन और परिवहन के आधारभूत ढांचे के विकास के लिए 120 अरब डॉलर का निवेश करेगा, और ईरान में 5G तकनीक की इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ईरान का सहयोग करेगा। दोस्तों, जानकारों को कहना है कि इस समझौते की एक विशेष वजह अमेरिका भी है। अमेरिका के प्रतिबंध के बाद ईरान में विदेशी व्यापार लगभग ठप सा हो गया है। अमेरिका प्रतिबंधों के कारण भारत ने भी ईरान से तेल का आयात करना लगभग बंद सा कर दिया है, जो कि कुछ वर्षों पहले प्रमुख आपूर्तिकारक हुआ करता था। एक्सपर्ट का मानना है कि भारत अपने हितों के लिए दूसरे मुल्क से मित्रतापूर्ण संबंध रखता है, लेकिन हाल ही फिलहाल में ये देखा गया है कि ये भारत की ये नीति कुछ कम पड़ गई है। पड़ोसी मुल्कों का मानना है कि इसके लिए कहीं न कहीं भारत अमेरिका के प्रभाव में है। पिछले कुछ दिनों से भारत के पड़ोसी मुल्कों के साथ में संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं, चाहे फिर वो चीन के साथ गलवान घाटी को लेकर सैनिकों के बीच हुए आपसी झपट हो, या फिर नेपाल के साथ में, या फिर बांग्लादेश के साथ में, पाकिस्तान के साथ में तो हमारे संबंध पहले से ही खराब चल रहे हैं। दोस्तों, ईरान और चीन का ये समझौता कहीं ना कहीं दूसरे पहलू से भी देखा जा रहा है, क्योंकि ईरान और चीन दोनों ही अमेरिका से नाराज़ हैं, और ये दोनों की नाराज़गी इस समझौते को लेकर दुनिया के सामने आई है। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान और चीन का ये समझौता अमेरिका के लिए एक विशेष चुनौती लेकर सामने आएगा। दरअसल ईरान में प्राकृतिक गैस के भंडार हैं। रूस के बाद प्राकृतिक गैस में ईरान दूसरे नंबर पर है, जबकि कच्चे तेल को लेकर सऊदी अरब के बाद ईरान का दूसरा नंबर है, जिसका फ़ायदा कहीं ना कहीं चीन को होने वाला है। दोस्तों, ईरान की जनता इस समझौते को लेकर कहीं ना कहीं नाखुश है। ईरान की सोशल मीडिया पर तरह तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं। ईरान की सोशल मीडिया में हैशटैग ईरान नॉट फॉर सेल, नॉट फॉर रेंट के ट्वीट किए जा रहे हैं,
दरअसल इसके पीछे ईरान की जनता का मानना है कि चाइना कहीं ना कहीं ईरान को अपने कर्ज में डुबाकर छोड़ देगा। ईरान के लोगों का मानना है कि उनके मन में ये डर की वजह ईरान का पिछला रिकॉर्ड है। चीनी निवेशों ने अफ्रीका के केन्या, एशिया के श्रीलंका को अपने कर्ज में डुबोकर छोड़ दिया है, जिस पर वो फिर अपना हक जताते हैं और ईरान की जनता को लगता है कि उनका हर्ष भी ऐसा ही होने वाला है। हालांकि भारत सरकार की तरफ से ये अभी क्लियर नहीं हुआ है कि भारत और ईरान का ये रेल प्रोजेक्ट जारी रहेगा या नहीं। दोस्तों, ईरान और चीन के समझौते को लेकर आपके मन में क्या सवाल है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।